बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में अफगान बाशिंदों के हवाले से दो अहम खबरें हैं। एक तो अफगान मुहाजिरीन का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगी सरकारी जराए से कि कितने अफगान मुहाजिरीन गुज़िश्ता रोज तुरखम बॉर्डर से डिपोर्ट किए गए। उनमें से अफगान जो सिटीजन कार्ड होल्डर्स थे उनकी तादाद कितनी थी, पीआर कार्ड होल्डर्स की तादाद कितनी थी और गैर कानूनी जो बाशिंदे थे वो कितने वापस गए। और यकम अप्रैल से लेकर अब तक जो लंडी कोतल या तोरखम बॉर्डर से जो अफगान मुहाजिरीन वापस गए हैं, उन ट्रांजिट कैंप्स में रहे हैं, उनकी क्या तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखूंगी। सेकेंडली, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अफगान बाशिंदों के हवाले से इंतहाई अहम खबर आई है, जिसमें उनकी जो शहरियत है उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कुछ जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। ये तमाम तर क्या मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये भी वीडियो में आगे चल के आपके सामने रखूंगी। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद जो आने वाले वीडियो से वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पहले क्योंकि बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के हवाले से, क्योंकि ये इस वक्त जब पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के रिपेट्रिएशन के अमल में और वो भी उस स्टेज पे अब पहुंच चुका है जहां पे बिल्कुल हमारे पास चंद ही दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। तो उस वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला जो है वो मंजर आम पर आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला जो है वो इस वक्त में दिया है जिसमें तहरीरी जो हुक्मनामा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वो दिया गया है। तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इस वक्त एक जो फैसला है वो समझा जा रहा है, क्योंकि अब जो 31 अगस्त थे उसके बाद कल मेरी एक जगह बैठ के वजारत दाखिला को जो रिपोर्टर्स कवर कर रहे हैं उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही एक बात की कि अब जो 1 सितंबर है उसके बाद इंतहाई बड़े लेवल पे उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ वो होने जा रहा है। और उसमें जो जर्मनी और उसके अलावा यूके और इसके अलावा दीगर जो ममालिक में जाने वाले अफगान बाशिंदे इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है, उनके हवाले से 1 महीने के लिए जो उनको इजाजत थी वो दी गई थी और अब उस हवाले से भी गौर जो है वो किया जा रहा है कि उनका क्या होगा। लेकिन इस तनाजुर में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला जो है, जो कि 18 जो अफगान बाशिंदे हैं उनके हवाले से आया है और ये कहा गया है कि इनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई को रोक दिया जाए, कि मतलब इनको डिपोर्ट जो है वो नहीं किया जाएगा या इनकी गिरफ्तारियां या मुख्तलिफ जो तमाम तर इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि 13 अगस्त को ये लास्ट फैसला जो है वो किया गया था कि अब अफगान बाशिंदों को 31 के बाद किसी को भी पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं होगी, उनको डिपोर्ट किया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज जो है वो किया जाएगा। लेकिन अब ये जो एप्लीकेशन था, ये जो दरख्वास्त थी इन अफगान बाशिंदों की जानिब से, जो 18 अफगान बाशिंदे हैं, इन्होंने 2008 में एक दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने शहरियत के हवाले से उन्होंने कहा था कि उनको शहरियत मिलेगी। और शहरियत के हवाले से मैंने 3-4 वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि पाकिस्तान में जो शहरियत का है वो इस तरीके से था पहले कि जो बच्चा है जो पाकिस्तान की सरजमीन में पैदा होता था उसको शहरियत दी जाती थी, लेकिन उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स की गई और उसके बाद ये किया गया कि सिर्फ अगर उस बच्चे के पेरेंट्स में से वालिद साहब पाकिस्तानी होंगे तो फिर उस केस में उस बच्चे को पाकिस्तान की शहरियत मिलेगी, अदरवाइज बच्चे को पाकिस्तान की शहरियत जो है वो नहीं दी जाएगी। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट की गुज़िश्ता रोज की इस फैसले में शहरियत के हवाले से यानी नेशनलिटी के हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन इससे पहले हमारे पास 1-2 केसेस ऐसे हैं जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 लोगों को, अफगान बाशिंदों को, वो भी शहरियत देने के हवाले से जो हुक्म है वो दिया था कि इनको पाकिस्तान की शहरियत जो है वो दी जाए। जिसके बाद अगेन जो कायमा कमेटी बराए दाखिला की जो कमेटी होती है उसमें यह फैसला किया गया था कि इनको जो शहरियत है वो नहीं दी जाएगी और उसी में यह फैसला किया गया था कि बच्चे के माँ बाप में से एक और वो भी उनके वालिद साहब जो है वो पाकिस्तानी होना मस्ट है, जिसके बाद
बाद उनको शहरियत दी जाएगी। अच्छा, शहरियत की दरख्वास्त पे कुछ भी फैसला जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो वज़ारत दाखिला है, उसके अलावा नादरा है, उसके अलावा डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन है, उसके अलावा वफाकी तहकीकाती इदारे हैं, पुलिस है, उन तमाम को नोटिस जारी करते हुए उनको दोबारा से तलब किया है और उनको ये कहा है कि तमाम तर जो मामला थे या जो भी चीज़ें इसकी हैं, उनके साथ उनको 18 सितंबर को जो एक तारीख मुकर्रर की गई है, उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा उनको तलब किया गया है और 18 सितंबर तक उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रोक दिया है कि उससे पहले इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये बात यहाँ पे वाज़ेह मैं करती चलूँ कि 18 सितंबर और 1 सितंबर में इतना बड़ा गैप है और 1 सितंबर में पाकिस्तान ने इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना है। तो अब इन 18 शहरियों का जो प्योर कार्ड होल्डर हैं या एसएससी कार्ड होल्डर्स हैं, अब इनका क्या होगा? ये एक अहम फैसला है और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तब सामने आया है जब 1 सितंबर को इनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो होना था। अब 18 तक इन 18 अफगान शहरियों के हवाले से जो पुलिस या दीगर इंतजामिया है वो क्या कर सकती है? आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्मनामे को बाद में जाके, क्योंकि उनको तलब किया गया है, वो जाके कोई जवाब जो है वो देंगे, उससे पहले इनको डिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक अहम डेवलपमेंट है, ये अब फर्स्ट के बाद ही मालूम हो सकेगा कि अब इदारे इन 18 शहरियों के हवाले से क्या करेंगे। दूसरी खबर की जानिब जाते हैं जो कि अब फिगर है अफगान बाशिंदों की जो कि गुज़िश्ता रोज़ गए हैं। ये वो फिगर है जो सरकारी ज़राए से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जब सहाफ़ी ये कहते हैं कि सरकारी ज़राए, तो उसका मतलब ये कि सोर्सेज़ होते हैं डिफरेंट और उनको उन सोर्सेज़ को जो है बताया नहीं जाता है कि कहाँ से आए, किस तरीके से आए हैं। लेकिन बहरहाल तुर्खम बॉर्डर से इनका बताना ये है कि 1062 जो अफ़गान बाशिंदे हैं वो 1 दिन के अंदर पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान गए हैं, जो कि ह्यूज नंबर है। अब देख लें कि पाकिस्तान से रिपेट्रिएशन के अमल में तेज़ी आ रही है। जो अफ़गान साइड से कह रहे थे कि हाँ जी, तेज़ी आ रही है और इन कुछ 2-3 दिनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है। तो अब ये देख लें कि पाकिस्तान की साइड से जो सोर्सेज़ ने बताया है कि 1 दिन के अंदर सिर्फ तोरखम बॉर्डर की अपडेट है, ठीक है? सिर्फ तोरखम बॉर्डर से 1062 जो अफ़गान शहरी हैं वो वापस गए हैं, जिनमें से 766 जो लोग थे वो पीओआर कार्ड होल्डर से। अच्छा, मेरी 76 अगर मैं इसको उर्दू में मैंने गलत पढ़ लिया हो तो 776 जो पीओआर कार्ड होल्डर्स थे, यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले थे, वो भी वापस गए हैं। ट्रांजिट कैंप जो है उनमें वहां पे आने वाले जो, क्योंकि ट्रांजिट कैंप्स जिनको वापस से बहाल किया गया था, वहां आने वाले जो अफराद थे उनमें से 123 वो थे जो विदाउट जो डॉक्यूमेंट है यानी बगैर किसी दस्तावेजात के थे, उनको भी डिपोर्ट किया गया है। उसके अलावा 163 जो लोग थे वो एससीसी कार्ड होल्डर्स थे और उनको भी उन ट्रांजिट कैंप्स में यानी लंडी कोतल में रखा गया और उनके बाद उनको वापस तुर्खम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। अब इनके मुताबिक इनका ये बताना है सरकारी जराये का कि यकम अप्रैल से लेके यानी अप्रैल से लेके अब तक जो अफगान बाशिंदे सिर्फ तुर्खम जो लंडी कोतल जो ट्रांजिट कैंप है वहां पे लाए गए हैं और वहां पे उनका स्टे हुआ है, उसके बाद उनको जहां से डिपोर्ट किया गया है, तो उनकी तादाद अब तक की बन रही है 75,000 जो अफगान बाशिंदे हैं उनको इस ट्रांजिट कैंप में लाया गया और उसके बाद इस ट्रांजिट कैंप से उनको डिपोर्ट किया गया है। तो ये एक जो नंबर है, फिगर है तुर्खम बॉर्डर की और इसमें अब हम ये देख रहे हैं कि जो वक्त करीब आ रहा है 1 सितंबर को, तो जो इनखला का अमल है वो तेज हो रहा है। रज़ाकराना तौर पर भी ये लोग जा रहे हैं, डिपोर्टेशन भी जो है इनकी हो रही है और अब जो ट्रांजिट कैंप से जिनके हवाले से 2 मरतबा उनको बहाल कर दिया गया और उसमें तमाम तर फैसिलिटीज जो है वो रखी गई है, तो ये 75,000 जो है वो सिर्फ एक ट्रांजिट कैंप में जो अफगान बाशिंदे हैं वो आए हैं और उनको वहां से वापस डिपोर्ट किया गया है। तो ओवरऑल हमारे पास बहुत सारे ट्रांजिट कैंप्स जो है वो बॉर्डर्स के पास बने हुए हैं, तो उनका भी डेटा कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ले लें और आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में भी जाके अपने कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।